नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आपके 2 दागी मंत्री आउट। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा किया मंजूर। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी में आप। उमेश पाल हत्याकांड का आतिक टू मुख्तार कनेक्शन। सीएम योगी के एक्शन से टेंशन। अखिलेश यादव के साथ नजर आया उमेश। हत्याकांड का मुख्य आरोपी। सपा पर उठे कई सवाल। फिर से फंस गया लालू परिवार। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू, राबड़ी समेत 16 के खिलाफ कोर्ट ने भेजा समन। सीबीआई की चार्जशीट पर दिल्ली की कोर्ट ने 15 मार्च को पेश होने को कहा। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच जमकर तकरार। प्रधान सचिव की नियुक्ति पर बवाल। गवर्नर को पसंद नहीं सरकार के भेजे नाम। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात केजरीवाल के 2 दागी मंत्रियों की, जिसको केजरीवाल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। दोनों ही मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कई बड़े बड़े आरोप हैं, पर केजरीवाल का इस्तीफा लेना कई सवाल खड़े कर रहा है। दोनों ही मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब सवाल यह है कि सिसोदिया जो विभाग संभाल रहे थे, उसे किस किस में बांटा जाएगा। खबर है सौरभ भारद्वाज, अतिशी को मुख्य जिम्मेदारी मिल सकती है, तो वहीं राजकुमार और कैलाश को सिसोदिया के कुछ विभाग मिल सकते हैं। दोनों ही बड़े मंत्रियों का इस्तीफा दिया गया या दिलवाया गया? देखिए, राजनीति में कोई इस्तीफा देता है कोई? भाई, सत्येंद्र जैन इतने दिन से जेल में सड़ रहा है, उसकी तरफ आपने ना इस्तीफा मांगा ना उसने इस्तीफा दिया। कई सारे लोग जिनको आपने क्लीन चिट दी थी इस केजरीवाल ने, कई सारे लोग जेल गए। और जब ये पूरी तरीके से ये समझ में आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, तो केजरीवाल चोरों की भांति उनसे इस्तीफा दिलवाता है। मैं जो चोरों की भांति कह रहा हूं वो इसलिए, अगर इस्तीफा है तो मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्या लेटर कहां है? हर चीज के लिए तो दुकान खोल लेते हो मीडिया के सामने, हर चीज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया में सारी जगहों पे आप छाए रहते हो हर छोटी छोटी चीजों को लेकर। मनीष सिसोदिया ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा यह देश जानना चाहता है। बिल्कुल। यह आपके घर का, आपके पार्टी का, आपके परिवार का आंतरिक मसला नहीं है, जिसको तुम ट्रॉफी बना करके, पैसे दे करके, अल जजीरा हो तो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, उसमें खबर छपवा रहे थे कि दुनिया का सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री। तो ये शराब मंत्री ने इस्तीफा जो दिया है सिसोदिया ने, उसकी वजह क्या है? आम आदमी पार्टी का नेता इसको क्यों नहीं बता रहा है? हकीकत क्या है? क्यों इस्तीफा लिया गया? वो इस्तीफा रॉज एवेन्यू कोर्ट के जज नागपाल, जिन्होंने 4 दिन की हिरासत में भेजा है, उसके जजमेंट में पता चलता है कि जिन्होंने बारीकी से सारी चीजों को बताया है कि किस तरीके से ये सरकार, न सिर्फ केजरीवाल, न सिर्फ मनीष सिसोदिया, ये पूरा तंत्र जो केजरीवाल चला रहा है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आखिरी पेशकश इनकी यही थी कि ये कांग्रेस के बड़े लीडर और सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि भाई राहत दिलवा दो। अगर राहत मिल गई होती तो ये इस्तीफा नहीं होता, और राहत नहीं मिली तो इसको समझ में आ गया कि अब कई महीनों तक मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में रहेगा। अब एक का आपने इस्तीफा ले लिया तो दूसरे का भी इस्तीफा लेना होगा। दिक्कत क्या है? इन दोनों नेताओं को ये समझना चाहिए, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, तुम दोनों को केजरीवाल ने इस्तेमाल किया, और जब तुम्हारा इस्तेमाल खत्म हो गया तो तुम्हें जिस तरीके से चाय से मक्खी को बाहर फेंक दिया जाता है, उस तरीके से डिच किया गया है।
केजरीवाल की ये नीति है, यही इसका कैरेक्टर है। जी, अब बात मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से लगे बड़े झटके की। मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली में ही हाईकोर्ट है, आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। अगर हम ऐसे सभी मामलों में दखल देने लगे तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद अब आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, क्या अब हाईकोर्ट से भी झटका लगना बाकी है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट गए इस उत्साह के साथ गए कि अभी 2 दिन पहले मनोज सिंघवी साहब ने पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से बचाया था। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उसने बदजुबानी की, असम पुलिस ने उसे उठाया और उसके बाद ये लोग इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट गए, जहां से उनको राहत मिल गई। ये इतना ज्यादा जरूरी इसलिए था क्योंकि जज नागपाल ने अपने जजमेंट में ऐसी ऐसी चीजें लिख दी कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आपने दूसरा रास्ता अपनाया। अब मैं आपको बता दूं, केजरीवाल पूरी तरीके से डरा हुआ है कि आपने ये नहीं कहा कि चार्जेस गलत है या फिर हम इनोसेंट हैं या अलग तरह की चीजें जो उन्होंने लोअर कोर्ट में कहा। इन्होंने क्या इन्वोक किया? आर्टिकल 32 इन्वोक किया, रिट पिटिशन, और उसमें यह कहा गया कि गिरफ्तारी ही गलत है। गलत तरीके से गिरफ्तार करके मेरे मुवक्किल को सीबीआई अपने पास रख रखी है, इसकी सुनवाई। क्या मिला वहां से? ये मीडिया में गलत रिपोर्टिंग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भेजा कि भाई हाई कोर्ट जाओ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं सुनेंगे इसको। यह मसला पवन खेड़ा का नहीं है, यह विनोद दुआ का मसला नहीं है, यह मसला भ्रष्टाचार का है। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, वी डू नॉट वांट टू गेट इनटू इट। और साइड टिप्पणी यह थी, तो सुनवाई ही नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के केस की सुनवाई तक नहीं की और यह कहा कि ये आप क्या समझ लिए हो। ये दूसरे जज, एक चीफ जस्टिस ने जो कहा, ये दूसरे जज ने कहा कि ये क्या तरीका है आपका? आपको कुछ होता सीधे उठ के चले आते हो। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के हर केस को आप लेकर के चले आओगे। सुप्रीम कोर्ट इसलिए लाया गया क्योंकि यहां से अगर वो गिरफ्तार, अगर जेल के अंदर उसे बाहर निकालने का काम था, हाईकोर्ट पहले गए होते ये, तो हाईकोर्ट में अगर उसको राहत भी मिल गई होती तो सीबीआई सुप्रीम कोर्ट चली गई होती, तो फिर 5 दिन तक उसको जेल में रहना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ये लोग इसलिए गए कि ताकि फिर उस पर फर्दर कोई सुनवाई ना हो। लेकिन वहां ये तो नियति है। आपने पूरे एक जनरेशन को शराब में डुबा डाला। केजरीवाल उन माओं, उन महिलाओं का श्राप है जिसकी वजह से अभी तो तुम्हारे ताश के पत्ते की तरह तुम्हारा जो पूरा राजनीतिक का जो महल खड़ा कर रखा है तुमने, वो गिरना शुरू हुआ है। और इसलिए इस्तीफा भी देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट से झटका भी खाना पड़ा। जी, अब बात योगी एक्शन की। अपराधियों को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाता है। उमेश पाल हत्याकांड में पिछले 24 घंटे में जो खुलासे हुए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। पुलिस की जांच में ये साफ हो गया है कि हत्याकांड में कुल 13 शूटर्स शामिल थे। पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, पर इसी बीच एक तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान समाजवादी पार्टी का करीबी निकला है। उसकी कई फोटो इंटरनेट में वायरल हो रही है। इसमें एक फोटो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी है। फोटो पर सवाल खड़े होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, मेरी फोटो तो योगी जी के साथ भी है, फोटो किसी के भी साथ हो सकती है। ये कैसा जवाब दे रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव पता नहीं इनके दिमाग को क्या हो गया है। हर बार वो ऐसी बातें कर जाते हैं जिसको सुनकर लोगों को गुस्सा आने लगता है। चाहे वो कोविड के दौरान दिया गया हुआ बयान हो या फिर आए दिन
जो उनकी बयानबाजी है, बात बहुत ही सिंपल है। आप ये कह सकते थे कि हाँ, हो सकता है हमारे साथ तस्वीर आई हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना बड़ा खतरनाक अपराधी है। ये समाजवादी पार्टी का गुंडा है, अतीक का जो है बहुत करीबी है, ये गैंगस्टर है। इस वजह से ये सरकारी मुस्लिम हॉस्टल उसके कमरे को कब्जा कर रखा था, जहां सारी मीटिंग्स हो रही थी। टोटल 7 लोग गोली मारने वाले थे, 5 लोगों की टीम, 6 लोगों की टीम स्टैंडिंग थी कि अगर इधर कुछ गड़बड़ होगा तो 6 लोग और आ जाएंगे। 13 लोगों का नाम है। और योगी आदित्यनाथ ने जो उस दिन कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा सबको, तो बचेगा तो कोई नहीं, ये आप समझ लीजिए। और मिट्टी में मिला है एक, और यूपी की जनता कह रही है कि शाबाश, ऐसा होना चाहिए चीफ मिनिस्टर। एक तरफ चीफ मिनिस्टर की बड़ाई हो रही है और दूसरी तरफ अपने बयानों से वो खुद घिर रहे हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है। नाम सदाकत है, नाम यूनुस है, नाम अशरफ है। इसलिए वोट बैंक की खातिर अखिलेश यादव गुंडों, माफिया और डॉन किस्म के लोगों, अपराधियों के साथ खड़े होने में भी ये हिचकते नहीं हैं। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर लें या फिर आप समाज में कुछ इज्जत कमा लें। अखिलेश यादव ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी इज्जत और अपनी साख की चिंता नहीं है, उनकी चिंता सिर्फ मुसलमानों के वोट की है। जी, अगली खबर में बात लैंड फॉर जॉब स्कैम की, जिसमें कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है और पूरा लालू परिवार फंसता नजर आ रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत 16 के खिलाफ समन जारी किया है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने यह समन जारी किया। 15 मार्च को कोर्ट में सभी को पेश होने का आदेश दिया गया है। समन से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। जारी समन पर राबड़ी देवी ने कहा, बिहार में लालू जी से डर है, इसलिए वो हमें बांधना चाहते हैं। हम ना बंधने वाले हैं ना भागने वाले हैं। 30 साल से हमें परेशान किया जा रहा है, हम झेल ही रहे हैं, आगे भी झेलेंगे। कोर्ट का समन, क्या लालू पूरा परिवार फंस जाएगा? देखिए, ये चारा चोर लालू जिसने बिहार का कबाड़ा कर दिया, और देखिए हिंदुस्तान में जो दलाल पत्रकारों का एक जत्था है, ओबीसी का मसीहा बताता है इनको। मतलब भ्रष्टाचारी, चोरी करने वाले लोगों को आप उसका महिमा मंडन करेंगे, और तो आप क्या उम्मीद करेंगे? बिहार गर्त में इसलिए है कि ऐसे ऐसे लोगों को वहां की जनता नेता मानती है। अब एक कट्टर ईमानदार दिल्ली में बैठा हुआ था और दूसरा कट्टर ईमानदार बिहार में बैठा हुआ है, नीतीश कुमार। पिछली बार इसी केस के चक्कर का हवाला दे करके नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन तोड़ा था। ये मसला फिर से आ गया। और मैं आपको बता दूं, ये जो केस चल रहा है, इस केस की जो सुनवाई हो रही है, ये कोर्ट के आदेश पे। इसलिए ये बहानेबाजी कोई ना करे कि बीजेपी ये काम कर रही है। समन कोर्ट से आया है। क्या है कहानी? ये दूसरे लेवल का घोटाला है। घोटाले में क्या होता था? पहले ज़माने में ये होता था कि आपको नौकरी दे दी जाएगी, आपको कुछ फ़ायदा दे दिया जाएगा, आपका काम कर दिया जाएगा, उसके बदले में मुझे पैसे दो। ये लालू यादव ने नया तरीका अपना लिया कि पैसे को छुपाना, पैसे को खर्च करना बड़ा मुश्किल है। तो लालू यादव जब रेल मंत्री थे, उन्होंने कहा नौकरी चाहिए, अपनी ज़मीन मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को लिख दो। तो इस तरीके से 150 से ज़्यादा जमीन को एजेंसियों ने चिन्हित किया कि जिन्हें नौकरी मिली, और उसने अपनी जमीन लालू परिवार के लोगों को दे दी। तो पूरा कुनबा को इसलिए बुलाया गया, सबके नाम पे जमीन है जी। तो मतलब ये कि पिताजी बने रेल मंत्री, तो आप पूरा खानदान, पूरा कुनबा, आपने ये धंधा चालू कर दिया। राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। ये ओपन एंड शट केस है। आप कितनी भी बहानेबाजी कर लें, कितनी भी बहानेबाजी कर लें, जैसे शराब घोटाले में बहानेबाजी करते करते थक गया,
देश दुनिया को सब कुछ मालूम होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन राजनीति का सवाल अलग है। कहाँ है वो पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, जो लालू यादव को मसीहा बताते, भाई ओबीसी के उत्थान के मसीहा आया ना, चारा चोर है ये। पूरी पार्टी भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, मारपीट उसके आधार पर चलती है। बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। तमाम बिहारियों को जो पूरी दुनिया भर में, देश भर में नौकरी के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए दर दर भटकना पड़ता है, उसका जिम्मेदार है ये। तो डिवाइन जस्टिस तो होगा, मुझे लगता है कि इसमें डिवाइन जस्टिस होना भी चाहिए। जी, अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच जमकर तकरार जारी है। राज्यपाल सीवी आनंद और ममता बनर्जी के बीच ये तकरार प्रधान सचिव के खाली हुए पद को लेकर हो रहा है। दरअसल प्रधान सचिव पद के लिए ममता सरकार की तरफ से 3 नाम राज्यपाल को भेजे गए हैं, लेकिन राज्यपाल ने एक भी नाम पर सहमति नहीं जताई है। दरअसल नंदिनी चक्रवर्ती को हटाए जाने के बाद से राज्यपाल सीवी आनंद बोस के प्रधान सचिव का पद खाली है, जिसको लेकर ही बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी को राज्यपाल से दिक्कत क्या है? देखिए, मुझे तो लगता है कि अब ये बीजेपी वाले और टीएमसी वाले ये दोनों नूरा किस्ती कर रहे हैं। भाई गवर्नर को थोड़ा सा, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहां पे उसका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। अभी 1 सप्ताह पहले यही गवर्नर साहब ममता बनर्जी की आरती उतार रहे थे। बीजेपी के लोग भी नाराज हो गए थे और उनको भेजा गया, भाई दिल्ली जाइए। दिल्ली में तलब किया गया, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे क्यों ममता दीदी की आप तारीफ कर रहे हो। वो वापस आ गए। पहला मसला ये समझ में आ रहा है, आपने ऑब्जेक्शन उठा दिया। गवर्नर ऑफिस उसका एक डेकोरम है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा ज्यादातर जगहों पे जहां जहां कंट्रोवर्सी हुई है, गवर्नर की गलती हुई है। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के आदेश पे ही या उनके सुझाव पे ही गवर्नर को एक्ट करना है। अनटिल अनलेस ऐसा लग रहा है कि जो चुनी हुई सरकार है वो कुछ गड़बड़ काम कर रही है, तब तो आप अपने ऑब्जेक्शंस दे सकते हो। लेकिन ये छोटा मोटा चीज है, सचिव हो जाएगा, कोई हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। और हर चीज में नाक घुसड़ने की क्या आवश्यकता है। तो ये जो नूरा कुश्ती जो चल रहा है, ये बेकार की चीजें हैं। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं बिहार को, बंगाल की जनता जान रही है। और इसमें अननेसेसरी के किसी तरह के इस तरह के विवाद को खड़ा करके गवर्नर साहब अपनी ही गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।